नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपके अपने YouTube चैनल जीके विद मुकेश पे आपका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आप सबको विदित है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सर्वप्रथम तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं आपको कभी भी शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, आप मानसिक और शारीरिक रूप से इतने सुदृढ़ बने अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में ही रुके। दोस्तों, भारत की जो प्राचीन जो संस्कृति है, वैदिक सभ्यता से लेके आज तक योग दिवस के बारे में जिस महिमा का व्याख्यान किया जाता है, उस व्याख्यान को मैं आपके समक्ष बहुत ही संक्षिप्त वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सबसे निवेदन है, प्लीज वीडियो का आप पूरा देखना। दोस्तों, आप सबको पता है योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमें प्रत्येक परिस्थिति में अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें योग जरूर करना चाहिए। और मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि आप योग को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लें, ताकि आप लोग ऊर्जा से पूरे दिन भरपूर रहें और आप जो भी कार्य करें उसमें सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ पंक्तियां समर्पित करने के बाद में ये आज का जो टॉपिक है वो शुरू करूंगा। आपसे निवेदन है पूरा वीडियो देखना। योग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनने की संभावना है तो वो पढ़ेंगे, और एक योग होता क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए आप लोग। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, संसार के महान यज्ञों को साकार करता है, विषम परिस्थितियों को स्वीकार करता है, योग को अर्पित कर दिया जीवन जिसने, वही युगों युगों को तैयार करता है। उदाहरण के स्वरूप आप स्वामी विवेकानंद को ले सकते हैं। दोस्तों, माना कि संसार कीचड़ भरी तलैया है, मगर पुरुषार्थ करने वालों ने कब माना है। जैसे आप लोग अपने अध्यापन कार्य को सुचारू करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, कीचड़ में भी कमल उगा देते हैं योगिक क्रियाओं जिसे स्वयं ने जाना है। दोस्तों, ईश्वर स्वयं में विराजित है। आप जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को आप लोग नहीं देख पाएंगे, तब तक आप लोग किसी भी प्रकार की चाहे मानसिक क्रियाएं कर लेना, चाहे शारीरिक क्रियाएं कर लेना, आप लोग उस मुकाम पर नहीं जा सकते जहां तक आपको पहुंचना है। चलो दोस्तों, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या क्या महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है, योग कहते किसे हैं। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा से जो श्रेष्ठतम हमें प्रकृति के साथ जो संबंध स्थापित करने वाली जो कड़ी है, उसका नाम दोस्तों योग है। ठीक है। योग किस भाषा से संबंधित है, तो योग है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? संस्कृत भाषा का शब्द है। किस धातु से बना है? युज धातु से बना है। याद रखना दोस्तों, योग शब्द है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है, और युज धातु से बना है। अब देखो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने जो त्याग, जो तपस्या, जो बलिदान योग के रूप में एक समर्पित भाव दिया, जैसे महर्षि वेदव्यास हैं, महर्षि पतंजलि हैं, तमाम ऋषि मुनियों की अपनी योगिक क्रियाओं से भारत को अखंड रूप में परिभाषित करने का जो एक उन्होंने प्रयास किया था दोस्तों, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसको स्थापना जो योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्रदान की है, वो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की है।
27 सितंबर की बात है दोस्तों, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र, ये यूएनओ का जो पार्ट है, मैं आपको इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा कभी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का एक आह्वान किया था। भारत के प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का विकल्प संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया। इसलिए आज हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि हम 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं। ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप लोगों को समझना होगा। और भी जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आप मुझे कमेंट में डालें, मैं आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं, कितनी अच्छी बात है। इसलिए मनाते हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अब कंफ्यूज है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप मुझे पूछ लें दोस्तों। 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो सदस्य हैं, उन्होंने 177 सह समर्थन देशों ने मिलकर और जो प्रधानमंत्री जी ने जो उनके समक्ष प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। कितनी दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है, ये हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया था, वो कार्य उनके कूटनीतिक प्रयास का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम इसको समझ सकते हैं। विश्व के तमाम देशों ने, जो यूनाइटेड नेशनल के जो 193 जो मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबरों में से 177 सदस्यों ने इसको समर्थन प्रदान किया। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखो दोस्तों, और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इनसे क्या क्या प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। पहला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया गया था, तो 2015 को। कब बनाया गया था, 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। पहला कहां मनाया गया था, तो भारत के अंतर्गत नई दिल्ली में मनाया गया था। और नई दिल्ली के अंतर्गत जो राजपथ है, वहां पर मतलब रिकॉर्ड तोड़ 35,595 व्यक्तियों ने मिलकर विश्व और गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। उस समय नरेंद्र मोदी जी थे, वो वहां उपस्थित थे। पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये बोल देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कौन से सत्र में, 79 सत्र में इसको संबोधित करते हुए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के समक्ष अपना विचार प्रस्तुत किया था। और दोस्तों क्वेश्चन कौन कौन से बनने की संभावनाएं होते हैं, इसकी थीम मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो एक बार आप ले सकते हैं, और इसके जो पीडीएफ है वो आपको मैं जल्द ही उपलब्ध करवा दूंगा। थीम याद रखना दोस्तों, सामंजस्य और शांति के लिए योग। देखो कितनी अच्छा कोटेशन दिया गया है। प्रथम जो योग दिवस मनाया गया था, उस योग दिवस के अंतर्गत थीम क्या थी, सामंजस्य और शांति के लिए योग। कहां मनाया गया था, नई दिल्ली में मनाया गया था, ये याद रखना दोस्तों। सेकंड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, 2016 में। उस समय थीम क्या थी, युवाओं को जोड़े। और ये कहां मनाया गया था दोस्तों, ये मतलब तमाम मुल्क के तमाम रियासतों के अंतर्गत बनाया गया था दोस्तों, तमाम प्रांतों के अंतर्गत बनाया जाता है, तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है। लेकिन यहाँ ये जो मैंने नाम लिखे हैं, इसका तात्पर्य है यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित थे, तो ऐसा प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। 2016 में थीम थी युवाओं को जोड़ो। और दोस्तों हम लोग जो युवा हैं, तो अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे कई बार बोलते हैं, क्लास में भी मुझे स्टूडेंट ऐसे बोलते रहते थे कि आप सर थकते क्यों नहीं हो, आपके चेहरे की मुस्कान कभी कम क्यों नहीं होती। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, मेरे जीवन का एक योग है, वो अभिन्न अंग हो चुका है, इसलिए कभी भी थकावट वाली कोई बात ही नहीं होती है। 2017 के अंतर्गत था स्वास्थ्य के लिए योग, और उस समय प्रधानमंत्री लखनऊ से पार्टिसिपेट कर रहे थे।
2018 में चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और उस समय की जो थीम थी शांति के लिए योग। पांचवा है 2019 में थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ये दोस्तों जो थीम है उनको आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना, इंपॉर्टेंट है ये। 2020 में थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग घर पे रहे, क्योंकि उस समय कोविड का चक्कर था, तो घर पे रहो स्वस्थ रहो योग की थीम थी। और इस बार जो योग दिवस मनाया गया है वो 7वां योग दिवस मनाया गया है, उसकी थीम है योग के साथ रहें और घर पे रहें। 2000 ये इंपॉर्टेंट है, एक तो देखो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, और एक ये है लास्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? 7वां संस्करण था। कब, मतलब इसकी थीम क्या रखी गई थी? योग के साथ रहें, मतलब जीवन में योग एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद अभी देखो दोस्तों, बाबा रामदेव है, उसने योग को एक मतलब नई उड़ान दी है। बाबा रामदेव ने योग के साथ रहें और घर पर रहें, ये दोस्तों इसकी थीम है। ये तो इससे मोस्ट क्वेश्चन बनने वाले थे, मैंने आपको बता दिए। अब देखो दोस्तों, इसको मतलब अन्य जो क्वेश्चन है वो कहां से बनने की संभावनाएं होती हैं। एक है दोस्तों समाधि योग एक समाधि है, योग एक समाधि है। ऐसा कथन किसका था? तो ऐसा कथन वेद व्यास का था। याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है, योग समाधि है, उक्त कथन किसका है? तो वेद व्यास का है। योग मतलब जो योग है इसकी जानकारी सबसे पहले कहां? देखो दोस्तों, भारत के अंदर, भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा मतलब हम लोग कहें कि जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के ऊपर हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। उसका इतिहास है वो एक अविस्मरणीय है दोस्तों, उसका जो इतिहास अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अविस्मरणीय है। इसलिए योग समाधि कथन किसका है? वेद व्यास का है। ऋग्वेद से योग की सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें प्राप्त होती है। योग की सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है ना। आप सबने दोस्तों मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।